रोमन रेंस एंड ब्लड लाइन ने पीटा फिन बैलर को गंदे तरीके से। 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रहे दूर। और जानेंगे क्या कुछ हुआ बड़ा आज WWE स्मैकडाउन के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। ब्लू एज जी। आज की स्मैकडाउन हो चुकी है खत्म, जो कि मेरे हिसाब से दोस्तों काफी ताबड़तोड़ रही है। आज की स्मैकडाउन के अंदर दोस्तों एक बड़ा रेसलर गायब था, साथ ही साथ दोस्तों रोमन रेंस ने दिखाई अपनी डोमिनेंस। क्या इसकी रेटिंग रहेगी वीडियो के अंत में हम करेंगे डिस्कस, लेकिन शुरुआत की बात कर लेते हैं। तो आज की स्मैकडाउन की शुरुआत हुई थी दोस्तों हमारी अपनी साशा बैंक्स की एंट्री के द्वारा। तो साशा बैंक्स जो कि लास्ट वीक रिटर्न की थी, आज की स्मैकडाउन का किक ऑफ की, जहां पहले तो उन्हें काफी ज्यादा सपोर्ट मिला, लेकिन उसके बाद उन्हें बू मिलनी स्टार्ट हुई है। यहां साशा बैंक्स ने सबसे पहले ये चीज कही कि बियांका ब्लेयर उनकी स्पॉटलाइट छीनी, और इसकी दोस्तों उन्होंने जो भरपाई है वो ले भी ली, जिस पर हमें क्लिप दिखाई जाती है लास्ट वीक की। इसके बाद दोस्तों साशा काफी ज्यादा मुस्कुराती है और ये चीज कहती है कि बियांका आज भी एक रुकी और रुकी ही रहेगी। इस पर दोस्तों हमें देखने को मिलती है बियांका ब्लेयर की एंट्री। बियांका ये चीज कहती है कि तू काफी बड़ी मूर्ख है, पहले तो तू ये चाहती थी कि मैं रॉयल रंबल जीतने के बाद तुझे चूज करूं, और जब तू हार गई अब तुझे मेरे खिलाफ ढंग से टिकना भी नहीं आ रहा। इस पर दोस्तों में क्या चीज देखने को मिलती है कि गाइस वहां बियांका ब्लेयर साशा को कहती है अगर मुझे फिर से फेस करना है तो मैं समर स्लैम में तुझे फेस करने के लिए तैयार हूं। हमें देखने को मिलती है जेलिना वेगा की एंट्री। जेलिना वेगा दोस्तों वहां आई, जहां दोस्तों बियांका ब्लेयर की बेइज्जती करनी स्टार्ट कर देती है। उन्हें दोस्तों बता दी काफी टाइट ड्रेस में आ रखी है और काफी अगली लग रही है। इसके बाद दोस्तों वो रिंग के अंदर जाने लगती है कि बियांका ब्लेयर कहती है अगर तू रिंग के अंदर घुसी तो बुरी हालत कर दूंगी, जिस पर वो एप्रन के ऊपर से उनकी बातों का जवाब देती है। इसी बीच दोस्तों साशा बोलने लगती है कि बियांका उन्हें चुप करा देती है, ये कहते हुए कि इसे चैंप से बात करनी है और चैंप मैं हूं। इसके बाद दोस्तों वेगा ने भी चैलेंज पुट किया। बियांका ने ये चीज कही मैं दोनों का चैलेंज एक्सेप्ट करती हूं, मैं वेगा को आज स्मैकडाउन में फेस करूंगी और समर स्लैम में फेस करूंगी तुझे, यानी कि साशा बैंक्स। तो इस तरीके से दोस्तों आज की नाइट की शुरुआत हुई थी, जो कि दोस्तों काफी धांसू शुरुआत थी। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों जे उसो वर्सेस डोमिनिक। तो गाइस इस मैच की बात करता हूं। मैच से पहले रे मिस्टेरियो ने अपने बेटे को काफी ज्यादा हाइप्ड अप किया था। मैच दोस्तों बिगिन होता है, मैच दोस्तों काफी बढ़िया था। मैच के एंडिंग मोमेंट्स की बात करूं तो गाइस वहां हमारे डोमिनिक मिस्टेरियो ने 619 लगा दिया था। वो दोस्तों स्प्लैश को ले जाते हैं, लेकिन उन्हें लग जाती है सुपर किक और उसके बाद लगती है उसो स्प्लैश 1 2 एंड 3। जे उसो ने दोस्तों इस मैच को अपने नाम कर दिया। वहां दोस्तों बाप बेटी की जोड़ी को आज हार का मुंह देखना पड़ा है। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, तो गाइस इस बड़ी जीत के बाद जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिली वो था दोस्तों एज का बैकस्टेज सेगमेंट, जहां दोस्तों ऐसे जब पूछा गया सैथ रॉलिंस के अटैक के ऊपर, एज ये चीज बोले कि शायद एक बास्टर्ड है, लेकिन मैं उससे भी बड़ा बास्टर्ड हूं और अगर उसे ये चीज जाननी है तो आज रिंग में आकर मुझे फेस करे। तो हाँ दोस्तों उन्होंने फेस ऑफ के लिए उन्हें पुकार दिया था। बात की जाए इसके पश्चात हुआ क्या, तो इसके पश्चात दोस्तों अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था हमारे शिंसुके लाला यानी कि शिंसुके नाकामुरा का मैच, जो कि फेस किया अपोलो को। मैंने बता रखा था मैच बनेगा, ये मैच बना। मैच के अंदर दोस्तों क्या एंगल देखने को मिला कि अजीज ने दोस्तों एंडिंग मोमेंट्स में शिंसुके नाकामुरा को बाहर खींच दिया और मैच दोस्तों हो गया डिस्क्वालिफिकेशन में खत्म। हालांकि दोस्तों शिंसुके नाकामुरा ने उसके बाद टेक आउट कर दिया हमारे अपने अपोलो को, और इस तरीके से दोस्तों आज शिंसुके VRDQ विजय है। तो किंग शिंसुके नाकामुरा की यहां जीत हुई है। बात की जाए इसके पश्चात हुआ क्या, तो इसके पश्चात जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो तो दोस्तों कायला ब्रैक्सटन का इंटरव्यू, जो कि दोस्तों लेना चाहती थी रोमन रेंस का। रोमन रेंस के कमरे के बाहर खड़ी हुई थी, लेकिन दोस्तों रोमन बाहर नहीं निकलते हैं। वहां जाते हैं पॉल हेमन। पॉल हेमन से पूछती है कि रोमन कहां है। पॉल बताते हैं कि वो काफी ज्यादा परेशान इस बात को लेकर कि सीना ने एक बड़ी थिंग की है। हालांकि सीना काफी बड़ा मूर्ख है। अगर टॉम ब्रैडी को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना हुआ $75 मिलियन का और सीना उस कॉन्ट्रैक्ट को पा लेता है जैसे तैसे, और वहां टॉम ब्रैडी के साइन होते हैं, तो क्या वो सीना का हो जाएगा पैसा? बिल्कुल भी नहीं। सेम टू सेम केस है फिन बैलर वाली सिचुएशन में, और जो सीना है वो सही कंटेंडर नहीं है। ये कहते हुए दोस्तों वो अपनी बातों को विराम देने ही वाले थे कि गाइस हमें एक ह्यूज एंगल देखने को मिल गया। वहां दोस्तों बिगी आ गए। बिगी के हाथ में दोस्तों मनी इन द बैंक ब्रीफकेस था, जिसे देख दोस्तों पॉल हेमन के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। अब दोस्तों डर वाले एक्सप्रेशन हमें पॉल हेमन के चेहरे पर दिखाई दिए। पॉल हेमन वहां से नट गए। और वहां दोस्तों बात करूं हमारे बिगी की, बिगी ने दोस्तों वहां अंडरटेकर की तरह से आंखें बनाई है। कुल मिलाकर दोस्तों बिगी जो है ये चीज टीज कर रहे हैं कि रोमन रेंस के ऊपर वो कैश इन कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हो। पॉल हेमन को इसी बात का डर है। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ है, तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों एक सिंगल्स कंपटीशन, जो कि था महिलाओं का, जहां दोस्तों टेगन नॉक्स ने आज फेस किया टमिना को। मैच की बात करें तो मैच काफी बढ़िया था
और इसका टेगर नॉक्स जो है वो रोल अप लगाकर विजय प्राप्त करी। तो काफी बड़ी जीत यहां टेगर नॉक्स ने प्राप्त की है। हालांकि नटालिया की बात करूं तो गाइस वो इंजर्ड हो रही थी, तो ऐसे में दोस्तों आर्टेमिना को अकेले आना पड़ गया था। बात की जाए इसके बाद हुआ क्या है, इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों एज की एंट्री। तो एज की एंट्री हो चुकी है, बहुत तगड़ा ओवेशन उन्हें मिल रहा है, जहां दोस्तों एज ये चीज कहते हैं कि मैं जानता हूं कि सेथ रॉलिंस आज एरिना में नहीं है। वेल वो उनसे यही एक्सपेक्ट कर रहे थे। रही बात सेथ की, तो सेथ जो है वो काफी बेकार रेसलर है, जिस पर हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि सेथ रॉलिंस दिखाई देते हैं बिग स्क्रीन के ऊपर। सेथ रॉलिंस मुस्कुराते हैं और ये चीज कहते हैं कि तुझे कभी भी शिक्षा नहीं मिलती, जहां दोस्तों फिर जो एज बताते हैं कि शायद तुझे शिक्षा नहीं मिलती, मैंने तुझे 2 बार रॉयल रंबल में एलिमिनेट किया, जिस पर दोस्तों सेथ को गुस्सा आ जाता है। इसके बाद दोस्तों सेथ बात ले आते हैं एज की इंजरी की और ये चीज कहते हैं कि शायद तेरी फैमिली वालों को तेरी फिक्र नहीं, जिस पर गुस्सा आ जाता है एज को। एज उन्हें चुप होने को कहते हैं, लेकिन सेथ मुस्कुराते ही रहते हैं। इस पर दोस्तों इसके बाद एज ने उन्हें चैलेंज ठोक दिया समर स्लैम के लिए। सेथ दोस्तों चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, जिसके बाद दोस्तों जो हमारे एज है वो बेइज्जती करने लगे सेथ रॉलिंस को और ये चीज बोलते हैं कि तू मेरा ही वर्जन है, तू मेरा लाइट वर्जन है, सस्ते वाला वर्जन है, जिस पर दोस्तों जो सेथ है गुस्सा आ जाते हैं। वो कहते हैं मैं तेरी कॉपी नहीं हूं, मैं ओरिजिनल हूं। रही बात समर स्लैम की, तो इट्स ऑन। तो गाइस मैच यहां कंफर्म हो चुका है, सेथ वर्सेस जो एज है वो गाइस आपको समर स्लैम में देखने को मिलेगा और थिंग्स काफी ज्यादा एक्सट्रीम होने वाली है। बात की जाए इसके पश्चात हुआ क्या, तो इसके पश्चात जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों हमारे अपने फिन बैलर का इंटरव्यू। तो फिन बैलर का दोस्तों बैक स्टेज इंटरव्यू हुआ। फिन बैलर ने ये चीज कही कि आज वो बैरन कॉर्बिन को फेस करने वाले हैं, लेकिन बैरन कॉर्बिन से जीत प्राप्त करने के बाद वो सीना को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उनसे अपॉर्चुनिटी छीनी गई है। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों स्ट्रीट प्रॉफिट्स का मैच, जो कि फेस किए हैं डर्टी डॉग्स को। मैच दोस्तों काफी मजेदार था, एज वी ऑल नो कि ये काफी पुराने राइवल है। मैच के अंदर दोस्तों हमारे स्ट्रीट प्रॉफिट विजय प्राप्त कर गए और इस तरीके से उन्होंने अपने ओल्ड राइवल्स को हरा दिया। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ है, तो इसके बाद अगला मैच जो हम लोगों ने देखा वो था वेगा और बियांका ब्लेयर का, जो कि काफी इंपॉर्टेंट मैच था। वेगा को कहा गया था अगर वो जीत जाती है उन्हें टाइटल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो यहाँ दोस्तों चैंप के खिलाफ वो उतरी थी। मैच के मिड में दोस्तों साशा ने हेल्प करने की कोशिश की वेगा की, जहां इंटरफेरेंस करने की कोशिश करती है। वेगा की परफॉर्मेंस काफी ठीक ठाक थी, लेकिन बियांका ब्लेयर दोस्तों एक ओपी सुपरस्टार है, उन्होंने केओडी लगाया है और दोस्तों मैच को अपने नाम किया। तो बियांका ब्लेयर की हुई है तगड़ी जीत, बियांका ब्लेयर ओपी इन द चैट। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों हमने देखा है हमारे रोमन रेंस का मिलना पॉल हेमन से। पॉल हेमन दोस्तों रोमन रेंस को बता रहे हैं कि अगला सेगमेंट फिन बैलर का है और रोमन रेंस कहते हैं आई एम इंटरेस्टेड। इसके बाद हम लोगों ने देखा है मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, फिन बैलर वर्सेस हमारे अपने कॉर्बिन का मैच। तो मैच से पहले दोस्तों कॉर्बिन ने अपॉलॉजी मांगी, ये चीज बोले कि मैं परेशान था, लेकिन फिन बैलर नहीं रुकते, उन्हें पीटते ही रहते हैं। मैच हो जाता है बिगन। मैच के अंदर दोस्तों सबसे पहले तो बैरन कॉर्बिन ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन उसके बाद दोस्तों फिन बैलर ने उन्हें स्क्वाश कर दिया, कूडोग्रास लगाया और उसके बाद दोस्तों उनकी कर दी पिन। मैच के बाद के एंगल देखने को मिलता है फिन बैलर माइक मांगते हैं और माइक मांगा दोस्तों उन्होंने, और जैसे उन्हें माइक दिया उन्होंने दोस्तों शॉट्स लेने स्टार्ट कर दिए वहां सीना और रोमन रेंस के ऊपर, जहां दोस्तों में क्या चीज देखने को मिलती है कि रोमन रेंस का नाम जैसे ही आया रोमन रेंस की एंट्री हो गई। रोमन रेंस ने दोस्तों एक स्लो एंट्री ली, जिस पर दोस्तों में देखने को मिलता है ये कि रोमन रेंस रिंग के अंदर आते हैं। इस बार दोस्तों उन्होंने नया अटायर पहन रखा था। रोमन रेंस से ये चीज कहते हैं कि मैं तो तेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था और तू मेरा ही नाम ले रहा है, जिस पर वो कहते हैं कि अगले से ऐसा मत करना बच्चू, और माइक उनके सीने पे दे मारते हैं। जैसे निकलने लग जाते हैं फिन बैलर को गुस्सा आ जाता है, फिन बैलर उन्हें धक्का दे देते हैं, जिसके बाद दोस्तों रोमन रेंस थोड़ा सा पॉज लेते हैं। अब रोमन रेंस को गुस्सा आ चुका था, रोमन रेंस दोस्तों पीटने की फिराक में थे फिन को और लग रहा था दोस्तों फिन गंदे पीटेंगे, लेकिन रोमन रेंस एक हील है और हील सुपरस्टार भला पहले क्यों मारेगा। पीछे से दोस्तों ऊसोस ने आकर हमला बोल दिया फिन बैलर के ऊपर। फिन बैलर की पिटाई स्टार्ट हो गई, रोमन रेंस वहां से जाने लगे, लेकिन दोस्तों फिन बैलर ने दोनों ही ऊसोस को पीट दिया और दोस्तों उन्हें टेक आउट कर दिया। उसके बाद वो फिर से कॉल्ड आउट करते हैं रोमन को। रोमन दोस्तों रैंप से दौड़ते हुए जाते हैं, रिंग के अंदर घुसते हैं। फिन बैलर ने रोमन रेंस की पिटाई कर दी, स्लिंग ब्लेड लगा दी और उसके बाद दोस्तों वो गए कॉर्नर के ऊपर ड्रॉप किक मारना चाहते थे, लेकिन ऊसोस ने फिर से जकड़ लिया और कर दी दोस्तों वहां फिन की पिटाई, जहां दोस्तों रोमन रेंस ने लगाया फिर सुपरमैन पंच और उसके बाद लगी स्प्लैश। फिन बैलर पूरे के पूरे डिस्ट्रॉय हो गए और रोमन रेंस एंड ब्लड लाइन ने दोस्तों आज की स्मैकडाउन को अपने नाम किया है इस तरीके से। वहां दोस्तों सीना सीना की चैंट लगी, लेकिन 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन गायब थे, जिसके पीछे का रीजन दोस्तों शायद यही है कि रोमन रेंस जो है वो इस वक्त फिन बैलर के साथ भी कहीं ना कहीं राइवलरी में है और समर स्लैम के बाद का दोस्तों यहां नींव रखी जा रही है।
सीना की बात करूं, सीना दोस्तों इसीलिए गायब थे क्योंकि दोस्तों आज उन्हें मे भी छुट्टी दे दी गई है, क्योंकि बताया जा रहा है कि अगली स्मैकडाउन का वो हिस्सा है, 100% वो वहां आएंगे। बट ओवरऑल दोस्तों आज की स्मैकडाउन काफी मजेदार थी और रोमन रेंस की डोमिनेशन हम लोगों ने देखी है। वेल दोस्तों बात की जाए स्मैकडाउन को दोस्तों आज मैं दूंगा 5 में से 4.2.5 स्टार। आप कितने देंगे मैं देखना चाहूंगा। वेल आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।